अब एक दिन बंदूकबाज अपनी धुन में मगन होकर गाड़ी लेकर जा रहा था कि तभी सामने से एक यूएस आई। जैसे ही वो उतरा तभी सामने एक दूसरी यूएस। अब सवाल ये है कि क्या वो इन दो टीमों के बीच में बच पाएगा, बचेगा तो कैसे? अब जानने के लिए देखते रहिए आज की इस बंदूकबाज की वीडियो को। तो भाई कुल मिलाकर आ चुके को न्यू वीडियो के साथ वापस, और स्टार्टिंग का जो आप लोगों ने सीन देखा वो इसी गेम प्ले का है। फिलहाल वहां पर क्या होगा उससे पहले हम देखते हैं कि जॉर्जो पूल में मैं कैसे बचूंगा। अब भाई जैसे ही उतरा गन के नाम पर आज मेरे हाथ में लगी कार 98। अब जो भी है मैंने इससे एक शॉट लेने का ट्राई किया और उसके बाद मैं अपनी गर्दन और पूरे शरीर को छिपाते हुए मैं नीचे आ गया, क्योंकि मुझे पता है अगर सामने वाले के पास अगर कुछ भी हाथ लग गया ना भाई, डीगल भी हाथ लग गई, उससे मुझे पेल सकता है, क्योंकि मैं सोलो हूँ और सोलो में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़रूरत है तो वो है कवर की। फिलहाल मैं जैसे यहाँ पे आया तभी सामने वाले कंटेनर मैंने एक टीम को देखा। अब भाई उन लोगों ने मुझे स्पॉट भी कर लिया, पर लेकिन भला हो मुझे यहाँ पर एक M416 मिल गई और अब मैं उन लोगों से फाइट ले सकता था। इसलिए मैं आगे बढ़ा, क्योंकि उधर की तरफ से कोई भी एयर गन नहीं चल रही थी। तो इस बात का मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला आगे बढ़ने का। अब मे भी इस बंदे के पास शायद शॉटगन के एमो खत्म थे, इसलिए शॉटगन पीछे लेके आ रहा था। फिलहाल अब आगे चलते, क्योंकि इस टीम के 3 बंदे नॉक हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं फिनिश। अब देखते हैं चौथा बंदा कहां पर है। मैं यहाँ पर M4 के एमो वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने शॉटगन को चेंज किया, पर इतने में ये बंदा मर जाता है। अब सवाल ये है, मिस्ट्री ये है कि चौथा बंदा आखिर है कहां पर, और है तो भाई उसका प्लान क्या है, इरादा क्या है, क्या वो मुझे छुप के मारना चाहता है? तो जो भी है इन सब बातों को जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस कंटेनर पे आया, क्योंकि मेरे को अभी भी एक दूसरी गन की जरूरत थी, और फाइनली मुझे यहाँ पर एक एम मिल भी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तभी मेरे को एक बंदे के फुट के साउंड आते हैं और वो वहाँ पीछे आ जाता है। और प्री फायर, तो प्री फायर सही में बहुत कमाल की चीज़ है भाई। अब इसको मारने के बाद अभी भी यहाँ पर सतर्कता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब कि केयर बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा होशियार रहना है, क्योंकि बंदे कहीं भी छुपे हो सकते हैं। और उसके बाद मुझे दिखा ये बंदा, और भाई साहब ये वही चौथा बंदा है। तो फाइनली इसके बाद यहाँ पर एक स्क्वाड पूरी फिनिश हो जाती है और मेरे द्वारा एक सोलो बंदा भी मारा जाता है। अब इसके बाद में अब जॉर्जो पूल में कितने बंदे बचे हैं ये सब तो मैं ढूंढने होंगे, और ढूंढते ढूंढते मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक बार फिर से 1xBet के बारे में। अब 1xBet यार एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको बैटिंग करने, मतलब कि सिर्फ IQ लगाने के पैसे देती है, और उसमें भी अगर आप मेरा प्रोमो कोड बंदूक यूज़ करोगे तो आपको पहले डिपॉजिट पर $100 का बोनस मिलेगा, और जो कि सही में बहुत बड़ी बात है। अब बैटिंग भी किसी भी स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट किसी पर भी कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात ये कि इस जो वेबसाइट है, ये जो कंपनी है, इसका कोलैबोरेशन बहुत बड़ी बड़ी फुटबॉल टीम से भी है। तो अगर आप इसमें पैसे जीतते भी हो ना, तो वो आपको सारे पैसे आपके फोन पे भीम UPI में तुरंत मिल जाएंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट की लिंक और अपना प्रोमो कोड नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखाई दिया, और ये बंदे का जो है प्लेन में RP पे सबसे ऊपर नाम था। जैसे इस बंदे को नॉक किया तभी उसका जो साथी उसको रिवाइव देने के लिए वहाँ पे पहुँच गया, और मुझे ये बात पता थी कि अगर वो लोग रिवाइव हो गए, और मुझे अब तक ये भी नहीं पता कि वहाँ पर 2 लोगों के 4 लोग हैं, पर जो भी है मैंने यहाँ पर आंख बंद करके रश कर दिया। तो एक बार फिर से नॉक बंदा यहाँ पर जो था वो रिवाइव बंदा फिर से नॉक हो गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अब मेरे को रश कर देना चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पर ये वाली टीम भी फिनिश हो जाती है। अब आप लोग एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पे फाइट ले रहा था ना, तभी
जो 3 वेयर हाउस है वहाँ पर एक बंदा किसी को मार रहा था, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि वो बॉट है, कुछ भी है, लेकिन भाई ऐसे बंदों से बच के रहना चाहिए हमेशा, ये बात मुझे पता थी, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के टीपीपी का यूज़ कर रहा था। अब आजकल मैं टीपीपी का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ भाई, जब से कॉम्पिटिटिव खेलने स्टार्ट करें ना भाई, मुझे पता चला है कि कैसे इस गेम को खेला जा सकता है। तो फाइनली वो बंदा अब आ जाता है। तो सही बताऊं तो मेरे हिसाब से ये एक बॉट ही था, क्योंकि बंदा तो नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से ये आ रहा था कोई मूवमेंट नहीं थे इसके। पर अब जब जॉर्जो पूल क्लियर हो चुका है तो भाई साहब हम लोग गाड़ी लेके यहाँ पे आए जॉर्जो सिटी में, और यहाँ पर मुझे उम्मीद थी कि बंदे हो सकते हैं, और पूरी आशंका तो तब मेरी बदल गई जब मैंने यहाँ पे एक क्रेट को देखा और फाइनली मुझे यहाँ पर एक बंदा भी दिखा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बंदा नॉक हुआ है और वो बंदा फिनिश हुआ है, मतलब दोनों अलग अलग टीम के हैं, इसलिए मैं अभी भी कवर में रहा और थोड़ा सा वेट करता रहा कि इसके अगर टीममेट हो तो वो थोड़ी बहुत हलचल करें, कुछ ना कुछ तो करें। लेकिन जब सामने से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला तो भाई मैं बग्गी को लेके यहाँ से निकल लिया। अब इसके बाद मैं बग्गी को लेकर मैं जब यहाँ से निकला तभी यहाँ पर मेरे को कुछ फायरिंग के साउंड आए। अब जैसे ही मैंने साउंड को फॉलो किया तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर एक डासिया जली पड़ी है, और जैसे ही रुका अगली पल में डासिया के साथ में वहाँ पर कुछ स्मोक भी दिखा। तो इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पर 2 टीम्स हैं और जिनकी फाइट हुई है, तो यहाँ पर मेरे को अभी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब फिलहाल मैं यहाँ पे आया तो मैंने सुना कि वो बंदा पीछे भाग रहा है, और इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया, मैं यहाँ से आगे बढ़ा। तभी मैंने देखा कि मतलब मुझे पता चला आवाज़ से कि वो बंदा राइट से निकलने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर ये DH नामो 11-0 जो भी बंदा था, ये दिल्ली का एकदम इसने कोड लगा हुआ था, STD कोड 011, और ये यहाँ पे मर जाता है। फाइनली मैं आता हूँ स्कूल में। अब स्कूल में मतलब रोजहॉक की तरफ से पूरा, तभी यहाँ पर मैंने भाई साहब कार 98 के साउंड के साथ में 2 क्रेट बनती देखी, मेरी फटी, मैं सबसे पहले इधर आया। अब मुझे पता है कि इस तरह के बंदों पे कैसे रश करना, और भाई साहब यहाँ की जो फाइट है ना मेरे को 0 HP छोड़ेगी, 0 HP, बस ये देखते रहना कि कैसे। अब मुझे पता है, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ पर कितने बंदे हैं, हाँ मुझे इतना ज़रूर पता है कि अब मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान से खेलना है। मैंने धीरे धीरे आया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे होल्ड किया क्योंकि यहाँ एक बग्गी थी, और तभी मुझे खिसकने की आवाज़ आई, बहुत ही हल्की सी, और पैरों की आवाज़ भी। अब मुझे पता चल गया कि ये बंदे इस वाले रूम में। मैंने प्री फायर दिया, फिर मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, और अब देखिए जैसे मैं ग्रेनेड कुक करूंगा तभी बंदा नॉक। मगर भाई सही बताओ यहाँ पर ये 0 HP है कि नहीं पता नहीं, शायद 1 HP, आई थिंक ये 1 HP बोलेंगे इसे, क्योंकि 0 HP तो मेरे हिसाब से होता ही नहीं है, 0 HP का मतलब मरना होता है। तो भाई यहाँ पे क्या ही मरते मरते बचा मैं। और अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ, मैं यहाँ क्रेट लूटने आया था, और तभी और फाइनली मैं इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ और वापस आता हूँ। अब हम लोग यहाँ से यूएस लेके निकलते हैं, और अब आप भी बहुत इंतजार कर रहे हो उस सीन का कि क्या हुआ जब 2 गाड़ियाँ एक साथ मेरे पे रश करती हैं। तो मैं यहाँ आया और सबसे पहले मैंने इस डासिया को चेंज किया, तो मेरे हिसाब से तुम्हारी याददाश्त कुछ वापस आ रही होगी। अब बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आगे जो भी होगा, अगर मैं यहाँ बचता हूँ तो लाइक तो करना ही होगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। तो ये देखिए अब क्या होता है। भाई मैं इनसे बचते बचाते जैसे आया तभी सामने एक और यूएस, भाई दोनों टीम मेरे पे चढ़ गई। मैं ऊपर आया, मेरे को लगा अभी आपस में फाइट करेंगे, लेकिन अब मुझे पता है कि सामने फाइट क्लियर हो चुकी है, मतलब एक टीम खत्म है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ग्रेनेड फेंके, और वो भी पूरा कुक, ताकि जो बंदा है वहां से ना भाग पाए। अब इसके बाद में एक ग्रेनेड मैंने यहां पर फेंका, फिर मैंने दूसरा ग्रेनेड एग्जैक्ट वहीं पर फेंका। इसी के साथ में यहां पर पूरी टीम फिनिश हो जाती है।
तो भाई सही बता रहा हूँ मैं, यहाँ उस समय मेरे हाथ जो कांपे थे, क्योंकि दो टीम यार तुम पे चढ़ रही हैं। मुझे पता है कि इनडायरेक्टली चढ़ रही थी, लेकिन डायरेक्टली वो आपस में उन लोगों ने फाइट ली। भाई यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। मैं जैसे ही मुझे पता चला कि ये मेरे पीछे आ रहे हैं, वो सामने से आ रही है, मैं जाके ऊपर घर में घुस गया। और ये मेरे हिसाब से सही में बहुत ज़्यादा दिमाग का काम था। फिलहाल जो बात हम लोगों के बीच में तय हुई थी, लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। हाँ, मैं अब नहीं बोलूँगा, बस कर देना। फिलहाल इसके बाद मैं इधर ड्रॉप गया था और ड्रॉप के पास में फाइट चल रही थी। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जब मैं गाड़ी लेकर आता तो मेरे को किल फीड में लगातार नाम दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही यहाँ उतरा, एक सेकंड, जैसे इस बंदे को मारा तभी मेरे को बहुत अजीब सा साउंड आया किसी बंदे का। अब मैं इसलिए थोड़ा सा मतलब एकदम उसमें था, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये बंदा जब यहाँ से निकला, दूसरा बंदा अंदर क्या कर रहा था? क्या ये टीम अप था या वो दूसरा बंदा या पहले से छुप के बैठा था? ये सारे सवाल मतलब, लेकिन जो भी है, अब सारे सवालों का जवाब अब मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे ग्रेनेड की पिन खींच के पूरा फुल कुक डाल दिया। अब पता नहीं उससे क्या हुआ, डैमेज हुआ कि नहीं। फिर मैंने एक मौली इधर करी कि अगर वो मेरे पे इधर से रश करे तो मैं इधर से भी कवर ले सकूं। और फाइनली मैंने यहाँ पे रश कर दिया। एंड भाई साहब, इसी के साथ एक और डिलीशियस चिकन डिनर सोलो वर्सेस स्क्वाड में। और अब ये बताओ आप लोगों को आज का गेम प्ले कैसा लगा, कमेंट्री कैसी लगी, और आज की वॉइस क्वालिटी कैसे थोड़ी सी अलग है कि नहीं है, मुझे ज़रूर बताना। और जो लोग बैटिंग में इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा अर्निंग करना चाहते हैं क्वारंटाइन के टाइम पे, जाओ मेरी नीचे कमेंट में तुम्हें पिन मिल जाएगी, प्रोमो कोड मेरा बंदूक, और वहाँ पर 1xbet की वेबसाइट की लिंक। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी बात कि मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर मतलब बातचीत वगैरह होने वाली है, जिसमें कि हम Q&A वगैरह बोलते हैं, या फिर कुछ ही बोलो, मतलब कि आप आओ मेरे से वॉइस में हम लोग बात करेंगे आपस में सभी लोग। और वहाँ पर कस्टम रूम्स भी होते हैं, बहुत सारी टीम रजिस्टर भी कर रखी हैं, तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। और एक लास्ट बात, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पर हमारी फैमिली 150K की होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ आएँ, मुझे फॉलो करें। तो गाइस चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।